हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। डीएससीपी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने डीएससीपी में डोरा प्रोसेस के बारे में बात की थी और जाना था कि डीएससीपी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंस्टॉलन हम डीएससीपी सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे और उनको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि डीएचसीपी सर्विस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर प्री रिक्विजिट्स लिखी है, यहाँ पर मैंने अभी फ्री हार्डवेयर प्री रिक्विजिट्स नहीं लिखी हैं। ये हम कवर करेंगे जब हम प्लानिंग डीएचसीपी नेटवर्क के बारे में बात करेंगे कि कितना हार्डवेयर चाहिए, क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती, कहाँ कहाँ पे डीएचसीपी को हमें सेटअप करना चाहिए, और फेल ओवर डीएचसीपी के बारे में वहीं से इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे चल के अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि प्रीरिक्विजिट्स क्या है सम ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, एडी के टर्म्स में और सिक्योरिटी के टर्म्स में। ठीक है, डीएचसीपी को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास क्या क्या है। मान लीजिए आपके पास एक वीएम है, ठीक है, एक बॉक्स है, हार्डवेयर वीएम है आपको, और वो इन्वायरमेंट क्या है हमारा, ये हार्डवेयर वीएम है, इसका नाम मैंने लिखा है डीएचसीपी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एडी इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेटअप। अब क्या होता है कि ये सेटअप हमारा एक जगह होता है। ठीक है, अब आप मान लीजिए यहाँ पर एक ब्रांच ऑफिस है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिनको आपको डीएचसीपी आईपी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक फायरवॉल होगी, यहाँ पर भी एक फायरवॉल होगी। ठीक है, ये हार्डवेयर फायरवॉल है, तो यहाँ पर आपको डीएचसीपी के पोर्ट्स ओपन करवाने पड़ेंगे 67 एंड 68। ठीक है, तो ये पोर्ट्स आपको यहाँ पर भी ओपन कराने पड़ेंगे। तो डीएचसीपी की ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपको एडी कम्युनिकेशन चाहिए तो यहाँ पर एडी पोर्ट्स भी ओपन होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एडी पोर्ट्स ओपन होंगे। एडी पोर्ट्स का मैं लिंक अपने आई बटन में डाल दूंगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा। ठीक है, फिर हम इंस्टॉल करेंगे डीएचसीपी सर्वर को और फिर हम डीएचसीपी सर्वर को ऑथराइज करेंगे। ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा, यहाँ पर आईपी हेल्पर होता है। अगर कोई कोई रिक्वायरमेंट होती है ऐसी जहां पर राउटर आ जाता है, या फिर आपका ये नेटवर्क डिफरेंट है, मतलब ये है क्लास ए का नेटवर्क, यहाँ पर है क्लास बी का नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका स्विच होगा, L3 स्विच होगा या राउटर होगा, उसके ऊपर आईपी हेल्पर कॉन्फ़िगर किया जाता है ताकि वो आईपी को हेल्प कर सके, यहाँ के कंप्यूटर्स को हेल्प कर सके कि वो रिक्वेस्ट इसके पास डीएचसीपी के पास भेजें। ठीक है, आईपी हेल्पर जस्ट काइंड ऑफ एक रूट बताता है कि भैया इस डायरेक्शन में जाओ कि यहाँ पर डीएचसीपी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आईपी हेल्पर की आपको विंडोज वालों को टेंशन नहीं लेना है, ये नेटवर्क का सेगमेंट होता है आईपी हेल्पर, क्योंकि राउटर या स्विचेस पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्री रिक्विजिट्स क्या है कि जो हमने डीएचसीपी बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, डीएचसीपी बॉक्स, सबसे पहले तो ये आपका डोमेन ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, डोमेन ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो यही हो गई हमारा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, जो इसके ऊपर आईपी पड़ा हुआ है वो भी स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, आईपी स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, इस सर्वर का आईपी स्टैटिक होना चाहिए, और हमारा विंडोज होना ही चाहिए। ये तो आपको भी पता है, हम विंडोज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड आईपी एड्रेस रेंज ऑफ योर डीएचसीपी स्कोप। स्कोप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए ये आपने डीएचसीपी सर्वर बना दिया। ठीक है, आप कौन सा आईपी यूज कर रहे हो, यहाँ पर क्लास ए का आईपी यूज कर रहे हो। ठीक है, क्लास ए का आईपी हमारा कौन सा होता है, 10.0.0.0, ये प्राइवेट आईपी होता है 10.0.0। ठीक है, अब आपका नेटवर्क है इस क्लास का। ठीक है, आपके पास मान लीजिए यहाँ पर स्कोप का मतलब हो गया, यहाँ पर एक छोटा सा स्कोप है, ये आपका ब्रांच 1 है। ठीक, एक ये स्कोप हो गया। दूसरा का स्कोप क्या है, ब्रांच 2, ये एक स्कोप है। तीसरा है ये ऑफिस 3 1, ऑफिस 23। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, जिनको आईपी हमें देनी है। ठीक है, ऑटोमेटिक आईपी देनी है थ्रू डीएचसीपी। ठीक है, और ये नेटवर्क कनेक्टिविटी, यहाँ पर एक स्विच रखा हुआ है जिसके थ्रू ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है और ये कनेक्ट है। ठीक है, तो आप क्या है, ये आपके लिए एक स्कोप है, ये एक स्कोप है 2। ठीक है, ये एक स्कोप 3 है डीएचसीपी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्कोप डिफाइन करोगे
ठीक है, स्कोप 1, ठीक है, उसका ब्रांच ऑफिस का नाम दे दोगे। अब यहाँ पर कितने कंप्यूटर हैं एक आइडिया लगाओगे, मान लीजिए यहाँ पर 100 कंप्यूटर्स आ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आप स्कोप बनाओगे वो 100 कंप्यूटर्स के लिए बनाओगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आईपी लिखोगे 10 डॉट, मान लीजिए एक हम आईपी लिखते हैं 1.1, ठीक है, जीरो से हमने इनिशिएट किया, ठीक है, जीरो हमेशा हमारा किसी स्विच या राउटर्स का आईपी होता है, तो हम इसको 1 से इनिशिएट करते हैं, ठीक है, और 1.1.1.100, ठीक है, 100 कर दिया, 101 कर दिया, तो ये हमारा स्कोप हो गया इसके लिए। ऐसे ही हम इसके लिए बनाएंगे, ऐसे ही हम इसके लिए बनाएंगे। हो सकता है इसका आईपी सेगमेंट डिफरेंट हो, ठीक है, बट जनरली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अगर क्लास ए यूज कर रही है तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्लास ए का ही रखती हैं, ठीक है, ताकि उनको प्रॉब्लम्स ना हो, दो डिफरेंट सबनेट्स ना हो, दो डिफरेंट सबनेट्स नहीं, दो डिफरेंट नेटवर्क ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहली चीज आप समझ गए, ठीक है, एन अकाउंट दैट मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप आर इक्वलेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो आपका ये हमने वीएम बनाया हुआ है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो हमारा ये डीएचसीपी रोल इंस्टॉल करेगा। यूजर यूजर हम मान लेते हैं, हम उसका नाम ले लेते हैं जॉन, ठीक है, यूजर हमारा जॉन, ये डीएचसीपी इंस्टॉल करने जा रहा है, ये एडी यूजर है, नॉर्मल यूजर है, ठीक है, इसके पास कोई भी राइट्स नहीं है, और ये क्या करेगा, इसको मेंबर हम बनाएंगे किसका, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का, उस सर्वर का, और ये डीएचसीपी रोल इंस्टॉल करेगा, ठीक है, ये डीएचसीपी रोल इंस्टॉल करेगा, करेक्ट। तो ये चीजें हम करने जा रहे हैं, बट यहाँ पर इतना करने से होगा क्या, ठीक है, हम हमारे एनवायरनमेंट में है एक्टिव डायरेक्टरी, तो इतना करने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि हमें डीएचसीपी को क्या है, ऑथराइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को हम समझते हैं, ऑथराइज क्या होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही हम डीएचसीपी रोल इंस्टॉल करते हैं, डीएचसीपी रोल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, किस इन्वायरमेंट में, एडी इन्वायरमेंट में, ठीक है, एडी इन्वायरमेंट में हम जैसे ही डीएचसीपी रोल इंस्टॉल करते हैं किसी भी मेंबर सर्वर के ऊपर, वैसे ही हमें डीएचसीपी ऑथराइज करना होता है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ में, ठीक है। इस इसके लिए अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे, तो ऑथराइज करने के लिए आपको एक ही परमिशन मिलेगी, इंटरप्राइज एडमिन की परमिशन होना चाहिए, तभी आप ऑथराइज कर सकते हो इस डीएचसीपी सर्वर को, ठीक है। एंटरप्राइज एडमिन के राइट्स होने चाहिए, तभी आप इस डोमेन कंट्रोलर को ऑथराइज कर सकते हो। बट मैं नहीं चाहता कि ये प्रिविलेज अकाउंट मैं यूज करूं, विदाउट एंटरप्राइज एडमिन के भी हम ऑथराइज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, वो हम चल के देखेंगे, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आप इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अगर आप अभी तक आपको नहीं पता है, क्योंकि क्या है, एंटरप्राइज एडमिन का पासवर्ड आप बार बार किसी को यूज नहीं कर सकते हो, उसके क्रेडेंशियल्स बार बार यूज करोगे ना, तो सिक्योरिटी लूप है वो, ठीक है। तो कम से कम, जैसा कि मैंने बताया आपको, कम से कम डोमेन एडमिन, इंटरप्राइज एडमिन, हायर प्रिविलेज अकाउंट के पासवर्ड्स या उनके राइट्स कम से कम हमें यूज करने हैं, ठीक है। तो चल के हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक वीएम लिया हुआ है, ठीक है, ये वीएम है हमारा, इसका नाम है हमारा डीएचसीपी होस्ट नेम, ठीक है, डीएचसीपी 1 है इसका नाम। और इस पे अगर हम आईपी देखें तो हमने आईपी इसका स्टैटिक कर रखा है, आईपी स्टैटिक कर रखा हुआ है, ठीक है। इसका आईपी है हमारा 10 डॉट, ये ये आईपी हमने इसको स्टैटिक किया हुआ है, ये मेरी अजोर वीएम है, तो हमने अजोर पोर्टल से स्टैटिक किया हुआ है, और इस पे हमने डीएनएस एड्रेस जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के डीएनएस नाम आईपी हैं, वो हमने यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर्स के आईपी यहाँ पर हमने पुट कर रखे, ठीक है। तो ये भी स्टैटिक है डीएनएस, और ये हमारी मशीन डोमेन ज्वाइन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी मशीन डोमेन ज्वाइन है, डीएनएस सफिक्स भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे सबसे पहले हम
और दूसरा हमने जो क्या क्या रखा है कि एक अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले ईडी में, ठीक है, जॉन के नाम से। तो हम यहाँ पर एक जॉन के नाम से अकाउंट बनाते हैं, यूजर JHON जॉन, और इसका पासवर्ड डाल देते हैं, यूजर JHON जॉन, और इसका पासवर्ड हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूजर बन गया और इसके पास कोई भी राइट्स नहीं है अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस यूजर को, जो हमारा DHCP सर्वर है, ये DHCP सर्वर इसको RDP लेगा। तो हमें पहले तो इस यूजर को RDP ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, RDP ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं, और हमें इस यूजर को, जो हमारी दूसरी प्रीरिक्विजिट है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्रीरिक्विजिट को देखें तो हमारी प्रीरिक्विजिट क्या है कि जो मेंबर है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर भी होना चाहिए उस सर्वर का। ठीक है, हम उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी बना देते हैं इसको। ठीक है, जॉन को। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जनरली विंटर टीम जिनका ये काम होता है, विंडोज टीम, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होते ही हैं हर सर्वर के, तो उनके पास तो ये डिफॉल्ट राइट्स होगा। ठीक है, बट मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ताकि आपको पता रहे कि हमारे पास क्या क्या एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस ग्रुप को, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं जॉन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जॉन को ऐड करने के लिए, क्योंकि मैं अभी लोकल से लॉगिन हूँ, तो यहाँ पर इसलिए क्रेडेंशियल्स मांग रहा है। ठीक है, जॉन को मैंने ऐड कर दिया। अब जॉन इस मशीन का रिमोट लेगा अपने सिस्टम से, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। इस मशीन का रिमोट लेगा, 52 172 52 172 224 143। ठीक है, इस मशीन का रिमोट लिया इसने, जॉन ने। जॉन, ठीक है, तो इस मशीन का रिमोट जॉन को मिल गया। अब जॉन क्या करेगा, इस पे DHCP सर्विसेज को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद DHCP सर्विसेज इंस्टॉल होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ऑथराइज। ऑथराइज करने के बाद अब DHCP सर्विसेज को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करोगे ऐड एंड रिमूव पर, और सर्वर रोल्स के ऊपर DHCP सर्वर्स यहाँ पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे और कंटिन्यू। ठीक है, और नेक्स्ट करना है उसके बाद। ठीक है, तो ये DHCP सर्विसेज हमारी इंस्टॉल हो रही हैं। इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस सर्वर को ऑथराइज करेंगे। ठीक है, और करके देखेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि मैं यहाँ पर ऑथराइज एंटरप्राइज एडमिन से नहीं करूंगा, जॉन के ही अकाउंट को डेलीगेशन दूंगा कि भाई तू ऑथराइज कर। ठीक है, अब वो हम कैसे करते हैं वो एक क्वेश्चन है, और बेस्ट प्रैक्टिस भी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा या ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, जैसे ही DHCP सर्वर इंस्टॉल हुआ, यहाँ पर उसने दो ग्रुप्स बनाए हैं, DHCP एडमिनिस्ट्रेटर और DHCP यूजर। ठीक है, आफ्टर जो ना ये जो सर्विस इंस्टॉल हुई है उसके बाद यहाँ पर दो ग्रुप्स बने हुए हैं, और वो दो ग्रुप्स कहाँ बनते हैं, हमारे लोकल सर्वर के ऊपर बनते हैं। अगर यहाँ पर आप खोलोगे तो यहाँ पर ये देखिए, DHCP एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर हु कैन एडमिनिस्ट्रेट एक्सेस टू दी DHCP सर्विसेज। ठीक है, अगर आपको DHCP का एडमिनिस्ट्रेटर किसी को बनाना है तो यहाँ पर ऐड करके आप दे सकते हो। ठीक है, या फिर आप
आपके पास बहुत सारे DHCP सर्वर्स हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक एडी में ग्रुप बनाओ और उसको इन सारे सर्वर्स पे ऐड कर दो इस वाले ग्रुप में, ठीक है। अब उसका जो मेंबर होगा, एडी ग्रुप का मेंबर होगा, उसको सारे सर्वर पे बाय डिफॉल्ट एक्सेस मिल जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये बनने के बाद हमें ऑथराइज करना है। ये देख रहे हो आप, ऑथराइजेशन, ठीक है। हम ऑथराइजेशन अगर स्किप करोगे तो उससे क्या होगा, जैसे अगर ये वाला ऑप्शन अगर कोई क्लिक कर देता है ऑथराइजेशन स्किप, तो उससे क्या होगा कि ये डीएससीपी फंक्शनल नहीं रहेगा, वो आईपी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि सारी की सारी डिवाइसेस जो आपकी इस एनवायरनमेंट में है वो है एडी ज्वाइन, ठीक है। अब एडी जब तक ऑथराइज नहीं करेगा कि भैया ये डीएससीपी ऑथराइज नहीं है, तब तक वो अपनी लीज प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एक लीज नया वर्ड आया होगा आपके लिए, तो हम वो भी आगे चल के समझते हैं कि लीज भी क्या होता है, स्कोप्स भी क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं इस यूजर का यूज कर रहा हूँ और नेक्स्ट कमिट करता हूँ, तो ये क्या है, फेल्ड हो गया हमारा। क्या फेल्ड हुआ है, ये हमारा क्रिएट एंड सिक्योरिटी ग्रुप मैंने आपको दिखा दिया, 2 सिक्योरिटी ग्रुप बनाए, उसने क्रिएट कर दिया है। ऑथराइज डीएससीपी फेल्ड, ऑथराइजेशन ऑफ द डीएससीपी फेल्ड, एरर ये है, स्पेसिफिक सर्वर आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डायरेक्टरी सर्विसेज, इफ द डीएससीपी सर्वर इज नॉट ऑथराइज्ड बाय एडीडीएस इट कैन नॉट बी रिस्पॉन्ड डीएससीपी रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इस सर्वर को ऑथराइज करने के लिए क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इंटरप्राइज एडमिन चाहिए, बट हमें यहाँ पर क्या है, हमें इंटरप्राइज एडमिन यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम अपनी एडी में इसका जुगाड़ करते हैं कि हम इंटरप्राइज एडमिन यूज ही ना करें, ठीक है। 10.2.0.4 ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी है, तो यहाँ पर तो जॉन से लॉगिन नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। एडी पे मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ पर हमने जॉन का अकाउंट बनाया हुआ था, यहाँ पर मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, डीएससीपी ऑथराइज, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे किसी को एक्सेस देनी होगी तो मैं इस ग्रुप पर दे दूंगा। डीएससीपी ऑथराइज, AUTHOOZ, ठीक है, ऑथराइज। और इसमें इस ग्रुप को मैं जॉन को परमिशन दे देता हूँ, इस ग्रुप को JHN जॉन, तो जॉन को इस ग्रुप की एक्सेस हो गई। अब मुझे इस ग्रुप को डेलीगेशन देना है, ठीक है, ताकि जो भी इस ग्रुप का मेंबर हो वो डीएससीपी को ऑथराइज कर सके। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी साइड एंड सर्विसेज में जाना पड़ेगा। ये में भी आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे। एक्टिव डायरेक्टरी साइड एंड सर्विसेज पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी साइड एंड सर्विसेज पे क्लिक करना है, देन उसके बाद क्लिक करना है सो सर्विस नोड। मे भी बहुत सारे लोग आप में से नहीं जानते होंगे सर्विस नोड के बारे में। तो यहाँ पर सर्विसेज आप देख सकते हो, यहाँ पर सर्विसेज में हमें क्या है, नेट सर्विस पे क्लिक करना है, ठीक है। नेट सर्विसेज पे आप यहाँ पर देख रहे होगे कि ये डीएससीपी है, हमें मुझे ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर से आपके सामने हम क्रिएट करते हैं। नेट सर्विसेज पे हमें डेलीगेट सर्विसेज करना है, डेलीगेट सर्विसेज पे आप नेक्स्ट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको वो वाला ग्रुप ऐड करना है जिसको आपने परमिशन दी है, डीएससीपी ऑथराइज, ठीक है, ये आ गया ग्रुप। अब हमें इसको नेक्स्ट करना है, यहाँ पर हमें क्रिएट अ कस्टम टास्क टू डेलीगेट, ठीक है, एक हम कस्टम टास्क बनाएंगे टू डेलीगेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर दिस फोल्डर एंड ऑब्जेक्ट फोल्डर, इसी पे आप क्लिक रहने दीजिए, ठीक है। सारे के सारी परमिशंस जो हैं इसके अंदर वो हम सारी ले रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक यहाँ पर भी आप फुल कंट्रोल दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसको रिफ्रेश करेंगे। अब हमें क्या करना है कि हम डीएससीपी के ऊपर आएंगे और इसको हम कैंसिल करेंगे, फिर से इनिशिएट करेंगे और करके देखेंगे, ठीक है। ये फेल हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जॉन के अकाउंट से फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि सेशन आईडी चेंज करनी पड़ेगी। हमने ग्रुप में ऐड कर दिया बट वो सेशन आईडी मैच नहीं हो रही है, तो हमें इससे लॉग आउट करके
फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर गया हूँ, तो अब हमें इसको ऑथराइज करना पड़ेगा फिर से। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, और नेक्स्ट करेंगे और कमिट करेंगे, तो ये हो गया डन। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम डीएचसीपी कंसोल को ओपन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो डीएचसीपी कंसोल ओपन हो गया है। ठीक है, अगर आप ऑथराइज करते हो तो ये ग्रीन सिग्नल आ जाता है, अगर नॉन ऑथराइज होता तो यहाँ पर हमारा रेड सिग्नल आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर रेड टिक बन के आ रहा होता। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कोई भी ऑप्शंस कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करेंगे, स्कोप बनाएंगे। ठीक है, स्कोप बनाएंगे, सर्वर ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे भी एक एक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।